हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो होस्टिंग क्या होती है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और बहुत डेप्थ में इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियो या पिछली वीडियो नहीं देखी है एडवांस जावास्क्रिप्ट की, तो उन्हें जरूर देख लें, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली जब भी हमसे होस्टिंग पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो हम क्या जवाब देते हैं? इसमें यही देते हैं कि जो भी हमारे डिक्लेरेशन है, वो कोई भी जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन है, फंक्शन डिक्लेरेशन है, तो वो हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने से पहले टॉप पर मूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू इंटरव्यू में हमसे पूछ लिया जाता है कि कैसे कैसे मूव हो जाते हैं, तो हम आंसर नहीं कर पाते। वही सब हम डेप्थ में आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, वेर a इक्वल टू 10। ठीक है, और एक फंक्शन ले लेता हूँ। अब आप कहोगे कि मैं वेर तो यूज करना मना करता हूँ, लेट करता हूँ। ठीक है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हमने देखा कि लेट आ गया है, लेकिन यहाँ होस्टिंग का कॉन्सेप्ट लेट के साथ वर्क नहीं करता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वेर ले रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग, अपने चैनल का नाम ले लेते हैं यहाँ पे, टेक मेंटर ट्यूटोरियल्स, और इसको हम कंसोल डॉट लॉग ए वेरिएबल को कंसोल करा लेते हैं और फंक्शन को यहाँ पे एबीसी को कॉल करा देंगे। सिंपल मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, एक फंक्शन बनाया सिंपल, और इस फंक्शन को मैं कंसोल लिया, और यहाँ पे देखिए वेरिएबल को यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा कंसोल में, और यहाँ पे फंक्शन कॉल करा दे। सिंपल एग्जांपल है। अब मैं इसको देखिए यहाँ पे कंसोल में क्या होने वाला है, सिंपल 10 और टेक मेंटर आ गया, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन होस्टिंग कब वर्क करती है, जब मैं इनको डिक्लेरेशन से पहले, अगर मैं यहाँ डिक्लेरेशन से पहले यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ, कि बाद में यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल बनाया मैंने, डिक्लेयर किया, वैल्यू असाइन की, यहाँ पे फंक्शन बनाया। ठीक है, अब मैं पहले ही एक्सेस कर रहा हूँ, अभी तक ये बने नहीं थे, ना वेरिएबल ना फंक्शन। ठीक है, उससे पहले मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो क्या होगा, कोई एरर आएगी या क्या होगा? ठीक है, तो एरर कोई नहीं आएगी। आप देखिए क्या आया, अनडिफाइंड, और जो फंक्शन में था कंसोल, वो वैल्यू जो वो कंसोल प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन वेरिएबल में देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी, मैंने वहां पे बताया था कि जावास्क्रिप्ट में जो भी हमारा कोड, कोई भी कोड हो, किसी फाइल का कोड हो, वो हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है, और उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो मेमोरी और एक होता है कोड। ठीक है, एक मेमोरी वाले में मेमोरी एलोकेट होती है और कोड वाले में कोड एग्जीक्यूट होता है। तो देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे टॉप पे इन्हें एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, अब ये डिक्लेयर नहीं हुए थे, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इसको एग्जीक्यूट करने से पहले इसको एग्जीक्यूट करने से पहले इसको मेमोरी एलोकेट कर देता है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक, ये सोर्स में गए, यहाँ पे हमारी फाइल है, तो मैं यहाँ पे पहली ही लाइन पे डिबगर लगा देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए यहाँ पे ग्लोबल, जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, अभी पहली लाइन पे हैं हम। ठीक है, डिबगर मैंने पहली लाइन पे लगाया, तो यहाँ पे मेमोरी बन गई है ग्लोबल। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ए, अभी कोड मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, हम सिर्फ कंसोल डॉट लॉग ए पे हैं। तो हमारे जितने भी वेरिएबल थे, यहाँ पे जो वेरिएबल है, ए में अनडिफाइन आ गया है और एबीसी में फंक्शन आ गया है। ठीक है, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है, तो उनमें क्या हो रहा था कि फंक्शन में मैंने बताया था कि फंक्शन कोड हमारा एग्जीक्यूट होने से पहले जो मेमोरी वाला पार्ट था, उसमें वेरिएबल में अनडिफाइन जाता है, और जो फंक्शन होता है उसमें क्या जाता है, पूरा फंक्शन चला जाता है। देखिए यहाँ पे पूरा फंक्शन चला गया। ठीक है, तो इसलिए टॉप पर जब भी हम इन्हें टॉप पर एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अनडिफाइंड वेरिएबल में, और फंक्शन में टोटल फंक्शन। अगर मैं इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है, इसको यहां से कंसोल डॉट लॉग एबीसी कर देता हूं। अभी मैं डिबगर हटा देता हूं, एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। डिबगर हटा दिया मैंने, रिफ्रेश किया, तो देखिए अनडिफाइंड और पूरा फंक्शन आ गया। यही मैं बता रहा था, मेमोरी में पूरा फंक्शन चला जाता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा होस्टिंग, कि होस्टिंग को हम अगर इंटरव्यू में बता रहे हैं तो डिटेल में बताएंगे, कि हमारा जो है, ऐसे नहीं बताएंगे कि
कोई भी मतलब स्क्रिप्ट होती है, कोई भी कोड होता है, उसको एग्जीक्यूशन होने से पहले हमें हमारे जो डिक्लेरेशन होते हैं, वेरिएबल के डिक्लेरेशन और जो फंक्शन होते हैं टॉप पे चले जाते हैं। हमें बताना है कि जो हमारी स्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन होने से पहले हमारे जो वेरिएबल हैं या जो हमारे फंक्शंस हैं उनको मेमोरी एलोकेट होती है, और वो मेमोरी एलोकेट होने पे जो इनिशियल वैल्यू उसमें असाइन होती है वेरिएबल के लिए, जैसे अनडिफाइन होती है, फंक्शन के लिए जैसे कि पूरा फंक्शन असाइन होता है, तो वो हमें टॉप पे मिल जाते हैं। एग्जीक्यूट होने से पहले वेरिएबल के लिए अनडिफाइन मिल जाएगा और फंक्शन के लिए फंक्शन, पूरा फंक्शन। ठीक है, इस तरह से ये होता है होस्टिंग। अब आपको समझ में आ गया? तो अब मैं आपको बता रहा था कि अब मैंने एक चीज और लिया था पिछले वीडियो के एग्जाम्पल में, कि हम फंक्शन को इस तरह भी बना सकते हैं, फंक्शन। ठीक है, अब इस तरह बनाया मैंने। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अब क्या आएगा मेरा कंसोल में? अब यहाँ पे कंसोल लिया तो अब देखिए ये भी वेरिएबल, ये फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन भी एक वेरिएबल बन गया है। तो मैंने बताया था वेरिएबल जब भी होगा तब हमारा उसमें अनडिफाइन आएगा। अब देखिए एबीसी कैन नॉट एक्सेस एबीसी बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, क्या इसमें आ गया कि लेट मैंने यहाँ पे ले लिया। देखिए मैंने कहा था कि लेट में मुझे आदत है लेट लेने की, क्योंकि वेर हम नहीं लेते हैं। अब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए लेट आ गया है, तो इसलिए लेट के लिए होस्टिंग वर्क नहीं करता है, क्योंकि मैंने देखिए ऊपर एक्सेस कर लिया, ये भी आपको पता चल गया, ये एरर आ गई मेरी आदत की वजह से ऐसा आ गया। ठीक है, तो मैं इसको वेर करूंगा। ठीक है, लेट आप कभी भी यूज करोगे तो उससे पहले उसको यूज नहीं कर सकते, उससे बाद ही उसको यूज करना है। ठीक है, देखिए अनडिफाइन अनडिफाइंड। ठीक है, पहले फंक्शन था, जो हमारा नॉर्मल फंक्शन था, तो पूरा फंक्शन आ रहा था, जैसे ही वेरिएबल बना तो पूरा वेरिएबल आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, जो फंक्शन है हमारा, इस तरह से एरो फंक्शन भी बना सकते हैं। एरो फंक्शन में भी सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये भी वेरिएबल में असाइन हो रहा है। ठीक है, ये हुआ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर से आपको डीबगर में दिखा देता हूँ। सोर्स में गया, डीबगर लगाया मैंने, इस पे रिफ्रेश किया, देखिए ग्लोबल मेमोरी यहाँ पे बनी है। देखिए ए अनडिफाइन, एबीसी अनडिफाइन। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्या है, मेमोरी अलोकेट हो जाती है। कोई भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में कोड एग्जीक्यूट होता है, तो कोड एग्जीक्यूट होने से पहले पहले मेमोरी अलोकेट होती है और उसके बाद कोड एग्जीक्यूट होता है। तो मेमोरी अभी देखिए हम थर्ड लाइन पे हैं। ठीक है, तो पहले मेमोरी अलोकेट हो चुकी है, यहाँ पे टॉप पे ही ए कोलन अनडिफाइन, एबीसी कोलन अनडिफाइन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं डिबगर हटाऊंगा तो आगे ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, ये समझ में आ गया आपको? अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एक हमने डिस्कस किया था कोल स्टैक, कि कोल स्टैक में किस तरह से जाता है, किस तरह से बनता है। देखिए यहाँ पे हमारा दिख रहा है आपको कोल स्टैक, ये देखिए इस साइड में कोल स्टैक दिख रहा है, एनोनिमस यहाँ पे आ रहा है, तो एनोनिमस से कोल स्टैक है। अब मैं देखिए थोड़ा आगे जाता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, रिफ्रेश किया, देखिए अभी एनोनिमस है। अब मैं जाता हूँ, इसको हटाता हूँ, और जैसे मैं यहाँ फंक्शन के अंदर जाता हूँ, अब मैं फिर से इसको रिफ्रेश करूंगा। देखिए कोल स्टैक मेरा क्या हो गया, कोल स्टैक वैनिश। जब भी पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कोल स्टैक हट जाएगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखिए फिर एनोनिमस आ गया यहाँ पे। ठीक, तो अभी मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे जो ये डिक्लेरेशन है, कॉलिंग है, यहाँ पे ले आता हूँ इसको, और जो मेरा फंक्शन है इनको मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि फंक्शन बना, अभी ये वेरिएबल है ना, तो फंक्शन के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे फिर से। फंक्शन एबीसी एक, तभी तो फंक्शन के लिए अलग से मैंने बताया था कि फंक्शन के लिए क्या होगा, अलग से एक क्या करेगा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा। एक तो मेन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, अगर कोई फंक्शन आ गया तो उसके अंदर एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा उसका कोड एंड मेमोरी हैंडल करने के लिए। ठीक है, अब मैं गया यहाँ पे, मैंने रिफ्रेश किया,
ठीक है, अब मैं इस फंक्शन पे गया, देखिए अब देखिए कॉल स्टैक में जैसे ये फंक्शन बना, तो फंक्शन के अंदर एक जो हमारा कॉल स्टैक है, इसके अंदर एक और कॉल स्टैक बन गया ABC। ठीक है, एक तो कॉल स्टैक हो गया, एक इसकी ये तो मेन कॉल स्टैक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हैंडल करने के लिए, फिर एक ABC कॉल स्टैक के अंदर आ गया कि इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉल स्टैक इसमें वर्क करता है। आपने देखा अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए, जैसे ABC के अंदर XYZ आ गया, तो वो भी एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट उसके लिए बना देगा कॉल स्टैक में। ठीक है, तो आई होप आपको कॉल स्टैक भी समझ में आ गया है और किस तरह से मेमोरी एलोकेशन होती है हमारे ब्राउजर के अंदर वो भी समझ में आ गया, होस्टिंग किस तरह से वर्क करती है वो भी समझ में आ गया है, और आपको नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन, एरो फंक्शन सभी के लिए समझ में आ गया, और लेट के लिए हमारा लेट और कॉन्स्ट के लिए हमारा होस्टिंग वर्क नहीं करती है, तो वो भी समझ में आ गया है। ठीक है, अब मैं आपसे ये होप करता हूँ कि आप ये नहीं बोलेंगे कि होस्टिंग अगर आपसे पूछी जाए इंटरव्यू में, आप ये नहीं बोलेंगे कि वेरिएबल जो है एग्जीक्यूट होने से पहले कोई भी हमारी स्क्रिप्ट, उसके वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन टॉप पे मूव हो जाते हैं। ठीक है, आप ये बोलेंगे कि पहले उनके लिए मेमोरी एलोकेट होती है, उसके बाद हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है, और हमें टॉप पर जो इनिशियलाइजिंग मेमोरी जो एलोकेट हुई थी उस टाइम पे जो वेरिएबल में वैल्यू असाइन हुई थी वो हमें मिलती है टॉप पर। जैसे कि एक वेरिएबल में अनडिफाइन मिलेगी, फंक्शन है तो फंक्शन में कंप्लीट फंक्शन मिलेगा। ठीक है, एरो फंक्शन है तो अनडिफाइन मिलेगा, इस तरह से। तो वो होता है होस्टिंग। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर